दोस्तों वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर दिया करो। कहानी के शुरुआत में हमें एक नोवा नाम की लड़की दिखाई जाती है। नोवा एक लड़के को डेट करने आई थी जिसको वो पहली बार मिल रही थी। वो अपनी दोस्त मोली से मिलती है और थोड़ी बहुत हंसी मजाक करती है। अब डेट के समय नोवा को यह लड़का काफी अजीब लगता है और नोवा को उसका रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। साथ में वो बिल को भी नोवा से दिलवाता है। वो लड़का नोवा को पसंद नहीं आता क्योंकि वो उसके टाइप का नहीं था। डेट के बाद वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर नोवा उसे आगे डेटिंग करने के लिए मना कर देती है, जिस पर वो लड़का भड़क जाता है और नोवा को खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोवा अपनी फ्रेंड मोली को अपने डेट के बारे में बताती है और फिर वो दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। इसके बाद नोवा अपने घर पर आ जाती है और एक डेटिंग साइट पर लड़के को ढूंढने लगती है जहाँ उसे काफी अजीबोगरीब लड़के मिलते हैं। इसके बाद नोवा सुपरमार्केट में सामान लेने चले जाती है जहाँ उसे एक स्टीव नाम का लड़का मिलता है। वो उसके साथ में मजाक करने लगता है। नोवा स्टीव से पहली बार मिली थी। उसके हंसमुख नेचर से वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों अपने नंबर को एक्सचेंज कर लेते हैं। अगले दिन नोवा मोली से मिलती है और उसे स्टीव के बारे में बताती है, जिस पर मोली उसे डेट करने की एडवाइस दे देती है। फिर नोवा को स्टीव डेट पर इनवाइट करता है। इसके बाद वो दोनों डेट पर बहुत सारी बातें करते हैं जहाँ स्टीव नोवा से बताता है कि वो पेशे से एक डॉक्टर है। फिर नोवा स्टीव को अपने बारे में बताती है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उसके बाद उसकी मदर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो दोनों लगभग अपने बारे में सारी बातें बता देते हैं और इन दोनों की और भी बातें होती है। साथ में ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लग गए थे। इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं जहां मोली का एक्स बॉयफ्रेंड काम किया करता था। वो उन दोनों से थोड़ी बहुत बात करता है। इसके बाद वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। नोवा को स्टीव बहुत पसंद लगने लगा था। वो अपने आप पर कंट्रोल खोकर स्टीव को किस कर लेती है। इसके बाद वो दोनों नोवा के घर पे चले जाते हैं जहाँ पर पहले तो स्टीव अपने आप को रोकता है, फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन नोवा उठती है तो वो सबसे पहले स्टीव की सोते वक्त की फोटो लेती है। इसके बाद नोवा शावर लेते वक्त अपने फ्रेंड मोली से बात करती है जहां नोवा स्टीव के बारे में बताती है कि वो किसी भी सोशल साइट पर नहीं है, वो एक प्राइवेट टाइप का आदमी है। यह बात मोली को काफी अजीब लगी है। मोली नोवा को कहती है कि वो डेंजरस हो सकता है, लेकिन नोवा इसको मजाक में ले लेती है क्योंकि उसके प्यार का भूत सवार था। नोवा मोली को स्टीव की फोटो भेज देती है जो उसने सोते वक्त खींची थी। इसके बाद नोवा और स्टीव खाना खा रहे होते हैं जहाँ नोवा मीट खाने वाली होती है। तभी स्टीव उसे मीट खाने से रोक देता है क्योंकि उसको मीट पसंद नहीं था। यह बात नोवा को बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद वो दोनों थोड़ी मस्ती करने लगते हैं और डांस करते हैं। फिर स्टीव नोवा को एक सरप्राइज ट्रिप ऑफर करता है जिसके लिए नोवा तुरंत ही एग्री हो जाती है। फिर नोवा इस ट्रिप के बारे में मोली को बता देती है। यह ट्रिप कॉटेज ग्रीव का था। फिर दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वहाँ सिर्फ वही अकेला घर था। दोनों यहाँ पर बहुत खुश थे और वो अंदर जाते हैं जहाँ स्टीव नोवा को एक ड्रिंक सर्व करता है। इसके बाद नोवा को बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। स्टीव उससे बात करने ही वाला होता है तभी नोवा वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है, जिस पर स्टीव का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब नोवा को होश आती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने स्टीव बैठा हुआ था। नोवा को यह सब मजाक लगता है। फिर स्टीव नोवा को बताता है कि उसने उसे जानबूझकर यहाँ पर लाया था और उसको एक ड्रग भी दी थी। नोवा यह बात सुनकर घबरा जाती है और स्टीव से पूछती है क्या स्टीव उसके साथ में रेप करेगा या उसे मार देगा। स्टीव कहता है वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, वो सिर्फ यहाँ पर नोवा की मीट सेल करेगा। तब तक उसकी मीट सेल ना हो जब तक वो यहाँ पर रहेगी। अगर वो कुछ भी होशियारी करती है तो वो उसको मार देगा क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। ये बात सुनकर नोवा रोने लगती है और स्टीव उसके रूम से बाहर चला जाता है। नोवा घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके पास वाले रूम से एक लड़की की आवाज आती है जिसका नाम पेनी था। पेनी अपने बारे में बताती है कि उसको यहाँ पर फंसाकर कैसे लाया गया था, जिस पर नोवा समझ जाते है कि वो कैसे मरने वाले हैं। साथ में उन दोनों के अलावा यहाँ एक और भी लड़की थी जिसका नाम मेडिसा था, जिसका स्टीव ने एक पैर काट दिया था, जिसके कारण वो हाफ मेंटल हो गई थी। पेनी यहाँ यह भी बताती है कि उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है जो यहाँ पे उसे ढूंढने आएगा और नोवा को भी यहाँ पे ढूंढने वाला कोई नहीं था। यानी स्टीव ऐसी लड़कियों को फंसाता है जिसके आगे पीछे ढूंढने वाला कोई ना हो। इसके बाद मोली नोवा को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद स्टीव नोवा के फोन से मोली को रिप्लाई कर देता है और एक जगह की फोटो भेज देता है। यह देख मोली समझ जाती है कि रिप्लाई नोवा नहीं बल्कि कोई और कर रही है। इसके बाद नोवा के बताए अनुसार मोली स्टीव को इंटरनेट पर सर्च करती है लेकिन वो उसे इंटरनेट पर कहीं पर नहीं मिलता, यानी वो एक डॉक्टर नहीं था। इसके बाद मोली नोवा के फोन आई फोटो को सर्च करती है तो उसे पता चल जाता है कि यह फोटो इंटरनेट से उठाकर भेजी गई थी, जिस पर मोली समझ जाती है कि नोवा की जान खतरे में है। वहीं स्टीव एक लड़की के पैर काटकर एक मीट रेडी करता है और उन मीट को एक छोटे छोटे पैकेट
में पैक करके उनके अंदर उन लड़कियों के कपड़े भी डाल देता है। फिर उन पैकेट्स को एक आदमी को ले जाकर दे देता है जो आगे अपने कस्टमर को सप्लाई करता है। उनमें से हम एक कस्टमर की झलक देख पाते हैं जहाँ उसके वॉच पर हम एक डेविल सिंबल को देखते हैं और वो पैकेट को अनबॉक्स करके उन लड़कियों के मीट और कपड़े को बड़े लगाव से देख रहा था, यानी यह एक बिजनेस था। इसके बाद नोवा के पास स्टीव आता है जहाँ नोवा शावर लेने को बोलती है, जिस पर स्टीव मान जाता है। वो उसे बाहर जैसे ही लेकर जाता है, नोवा यहाँ से भागने लगती है, लेकिन स्टीव उसे पकड़ लेता है और उसे पनिशमेंट के तौर पर उसकी एक सर्जरी करता है जिसमें नोवा के पिछले पार्ट और प्राइवेट पार्ट को रिमूव कर देता है, जिसके कारण नोवा को बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद हम मोली के एक्स बॉयफ्रेंड पॉल को देखते हैं जिसके पास मोली आती है और पॉल से स्टीव के बारे में पूछती है, जहाँ उसे स्टीव के बारे में कोई भी पता नहीं था, लेकिन स्टीव ने अपना स्वाइप कार्ड यूज किया पेमेंट करने के लिए। फिर मोली उस कार्ड की डिटेल मांगती है, जिस पर पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन मोली उसे जैसे तैसे मना लेती है। इसके बाद मोली स्टीव को सर्च करती है, जहाँ उसको स्टीव की असली नाम पता चल जाता है जो ब्रेंडन स्टीव कैंप होता है, जिसको मोली इंटरनेट पर सर्च करती है, जिसको स्टीव की जगह उसकी वाइफ एन कैंप की आईडी मिल जाती है, जहाँ स्टीव की फैमिली फोटो उसी आईडी पर पोस्ट की गई थी। फिर हम नोवा को देखते हैं जो अपने दर्द को बुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी नोवा के पास में स्टीव आता है और थोड़ी बहुत उससे बात करता है। नोवा उससे पूछ आखिर तुम्हें ये सब करना था तो तुमने नोवा के साथ इंटीमेट हुआ ही क्यों? वो कहता है ये सब गलती से हो गया था। इसके बाद स्टीव वहाँ से चला जाता है। नोवा को वहाँ एक मैगजीन पर एक नोट्स मिलता है, वो भी किसी सेमी नाम की लड़की का। उसमें यह लिखा था कि स्टीव इस सिटी की लड़कियों को बहुत पसंद किया करता है। तभी नोवा को पेनी की आवाज आती है क्योंकि थोड़ी देर पहले स्टीव ने उसके पैर निकाल दिया था और वो अपनी हिम्मत हार चुकी थी। फिर नोवा पेनी के पास आकर उसको हिम्मत देती है। वहीं दूसरी तरफ मोली एन का एड्रेस लेकर उससे मिलने जाती है और उस अपनी लाइव लोकेशन अपने बॉयफ्रेंड के पास भेज देती है और अगर वो ना लौट पाए तो पॉल बाकी का काम संभाल ले। अब मोली एन के घर जाकर स्टीव की फोटो दिखाती है और सारी बात बता देती है, लेकिन उसको यह यकीन नहीं होता यह सब स्टीव ने किया है। वो यह भी बताती है कि वो किसी नोवा नाम की लड़की को नहीं जानती। वहीं इधर स्टीव नोवा के पास था जहाँ नोवा उसे मीट की टेस्ट के बारे में पूछती है। स्टीव बताता है मीट का टेस्ट काफी अच्छा होता है। नोवा से थोड़ी बहुत बात करके स्टीव वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में उसको स्टीव बोले या ब्रेंडन, बात तो एक ही है। वहीं मोली एन से नोवा के बारे में बात करती है, जहाँ एना को कोई भी आइडिया नहीं था कि तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है और उससे नॉर्मली बात करता है और अपना नाम ब्रेंडन ही बताता है। वो कहता है कि वो किसी भी नोवा को नहीं जानता। मोली वहाँ से जाने लगती है, तभी वो नोवा के फोन पर कॉल कर देती है। फिर वो फोन स्टीव के पास में रिंग होता है। वो समझ जाती है वो कुछ कर पाती, तभी एना उसके पीछे से अटैक करके बेहोश कर देती है। इसी बीच हम पॉल को देखते हैं जो मोली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आता। साथ में मोली का लाइव लोकेशन भी डिसेबल हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। स्टीव नोवा के पास जाता है और उससे कपड़े देकर वहाँ से चला आता है। इसके बाद हम स्टीव के घर एन को देखते हैं जिसके मन में कोई बात चल रही थी। तभी स्टीव वहाँ आकर कहता है कि उसे नेक्स्ट नाइट लौटने में बहुत देर हो सकता है। स्टीव वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एन शावर लेने चली जाती है। हम देखते हैं कि एन की भी एक पैर नहीं था, यानी वो भी यहाँ पर पहले फंस चुकी थी। खैर अगले सीन में स्टीव मीट को फिर से निकालता है जो बहुत सारा था और लड़कियों के पार्ट्स को भी देखते हैं जिनको कोल्ड स्टोर में रखा गया था। स्टीव वहाँ से एक पार्ट लेकर बाहर उस पार्ट को काट रहा था। हम उसी जगह एक डेविल साइन को देख पाते हैं। इसके बाद स्टीव नोवा को डिनर के लिए लाता है और उसको एक मीट से बनी डिश देता है जिसको नोवा खा लेती है और उसको वो बहुत पसंद आती है। वो उसकी तारीफ करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ नाटक कर रही थी अपनी जान बचाने के लिए। स्टीव बताता है जब वो 19 साल का था तब से ह्यूमन मीट खा रहा था और धीरे धीरे उसे पता चला कि दुनिया में ऐसे और भी लोग हैं जिनको ह्यूमन मीट खाना पसंद है। जब से वो मीट सप्लाई का बिजनेस करने लगा। फिर स्टीव नोवा को वापस रूम में छोड़ देता है जहाँ नोवा वोमिटिंग करके मीट को बाहर निकाल देती है। इसके बाद स्टीव मोली को अपने ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और उसके चेस्ट की पार्ट को अलग कर देता है। वहीं इधर नोवा पेनी से बात करती है जिनके बीच में एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। हम यहाँ पे पेनी को देख पाते हैं जिसका एक पैर गायब था। फिर स्टीव नोवा के पास में आता है और उसे एक न्यू ड्रेस देकर डिनर पर आने को बोलता है। नोवा रेडी होकर डिनर के लिए आ जाती है जहाँ स्टीव मोली की मीट को नोवा को सर्व करता है। वो दोनों काफी हंसी मजाक करने लगते हैं। उसको यह लग रहा था कि नोवा बिल्कुल उसके जैसे ही है, लेकिन वो सिर्फ बचने के लिए नाटक कर रही थी। इसके बाद वो दोनों डांस करते हैं, फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं जहाँ पर नोवा स्टीव के प्राइवेट पार्ट को बाइट कर लेती है और उसको जख्मी करके उससे की लेकर उस रूम को लॉक करके वहाँ से भाग जाती है। फिर वो बाकी रूम को अनलॉक करके सबसे पहले वो मोली को बचाती है। इसके बाद वो पेनी को रूम से बाहर निकाल कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी स्टीव किसी तरह बाहर आ जाता है
है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो सभी मिलकर स्टीव को पीटने लगती है और उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पॉल भी वहाँ आकर पहुँच चुका था। वहीं स्टीव गन लेकर फायर करते हुए बाहर आता है, जिसकी आवाज सुनकर पॉल वहाँ से चला जाता है। सभी लड़कियां छुप जाती है, लेकिन स्टीव नोवा को ढूंढ लेता है और वो कुछ कर पाता। तभी वहाँ मोली आ जाती है और उसको पीटने लगती है। फिर नोवा गन उठाकर स्टीव को मार डालती है। तभी एन और सर्वेंट घर पर आ जाते हैं और घर की हालत यह देखकर वो समझ जाते हैं कि लड़कियां यहाँ से भाग चुकी है। वो बाहर जाती है, जहाँ उसे स्टीव की डेड बॉडी मिलती है। फिर वो सर्वेंट को स्टीव की डेड बॉडी को कोल्ड स्टोर में रखने को बोलती है। वहीं इधर नोवा, मोली और पेनी सेफ जगह पर आ चुके थे, लेकिन नोवा अपना फोन वहीं भूल गई थी। फिर वो अकेले ही अपना फोन लेने जाती है, जहाँ उसे एन मिलती है। वो एन उसके साथ में मीठी मीठी बातें करती है। तभी अचानक उसका गला पकड़ लेती है। तभी नोवा की को निकालकर एन के नाक में घुसा देती है। फिर भी वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। तभी मोली वहाँ आकर उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण वो वहीं मारी जाती है। और मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों बच जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।